प्रदेश की बनारसी साड़ियों की बहार हो या चंदेरी साड़ियों में झलकता हुनर बेशुमार, या हो तमिलनाडु की खादी में श्रम की पहचान, हर एक धागा कहता है मैं हूं हिंदुस्तान। ये धागे आते हैं देश के टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 9% योगदान करता है। ये सेक्टर 2030 तक भारत के निर्यात को दोगुना करने की राह पर है और अब इसमें जुड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने का विजन, जिसके तहत देश भर में पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। हम देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। ये सभी का तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र मॉडल है, जहां प्रधानमंत्री जी के IF के विजन को साकार किया जा सकता है। उद्योग, निवेश और अवसरों को एक सूत्र में पिरोकर एक नया आयाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सार्थक प्रयासों से एक नई गति मिली है और आज देश का सबसे विशाल और पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क आकार ले रहा है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इससे मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में लगे 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस पीएम मित्र पार्क से 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे, जिनमें कम से कम 60% महिलाओं के लिए होंगे। यही नहीं, लाखों किसान परिवारों का कल्याण होगा। महिलाएं होंगी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त और युवाओं के लिए बनेंगे नए अवसर। साथ ही यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधाएं भी होंगी। धार पीएम मित्र पार्क 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ही छत के नीचे जुड़ जाएगी। यहां कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ZLP, सोलर और ग्रीन एनर्जी प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगी, जिन्हें IoT एवं SCADA मॉनिटरिंग और भी स्मार्ट बनाएगी। बेहतरीन हाईवे, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोसेसिंग हब में बदलेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र में ये पार्क विकास की नई कड़ी बनेगा, जहां हर हाथ को काम मिले, हर परिवार को उम्मीद, और जब यहां विकास के धागे बुने जाएं, तो उनके साथ बुना जाए विकसित भारत का सपना भी। पीएम मित्र पार्क था विजन, एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। स्वस्थ नारी यानी सशक्त परिवार का आधार, जिससे मिलती है समृद्ध राष्ट्र को मजबूत नींव। महिलाएं परिवार की धुरी होती है, परिवार की पहली प्रेरणा और पोषण करने वाली होती है, पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने में वे अक्सर खुद को पीछे रख देती हैं, अपनी सेहत और पोषण को अनदेखा कर देती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट, और इसके लिए जरूरी है स्वस्थ नारी शक्ति का दृष्टिकोण। जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी के विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में
महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। बेहतर जीवन के दो स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और पोषण। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से शुभारंभ होने वाले इस महासेवा पर्व के अंतर्गत देश भर में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी हो रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाखों महिलाओं को मातृत्व लाभ का वितरण किया जा रहा है और सुमन, सखी चैटबॉट एवं आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी हो रहा है। इन स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे ENT, रक्त शर्करा, रक्तचाप, मधुमेह, क्षय रोग, कैंसर, एनीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, पोषण परामर्श जैसी सेवाएं मिलेंगी। अभियान का लक्ष्य है कि जन भागीदारी के माध्यम से समाज के हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक सहयोग से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जरूरी जांच और सलाह भी देंगे। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक देश भर में पोषण कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और फिटनेस को बढ़ावा, बच्चों की देखभाल पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के सही पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और आर्थिक मदद दी जाती है। जिंदगी की भाग दौड़ में खान पान का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है, जिससे डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। आज जिस तरीके से इन लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी बीमारियों का दायरा चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि खाने में तेल और चीनी की खपत कम से कम 10% घटाएं। सुमन, सखी चैटबॉट महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सशक्त बनाने की डिजिटल पहल है। AI संचालित इस चैटबॉट के जरिए गर्भवती महिलाएं और माताएं जब चाहे अपने स्वास्थ्य संबंधित सवालों को पूछ सकती हैं और सही जानकारी ले सकती हैं। आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए आज